गुज़िश्ता करीबन 3 अशरों से पाकिस्तान में लड़कियों का औसत कद मुसलसल कम हो रहा है। पाकिस्तानी लड़कियों के औसत कद में कमी की ये शरह अब 1 इंच से भी कुछ बढ़ गई है, जो बेहद खतरनाक है। इसी रफ्तार से अगर औसत कद में कमी का सिलसिला जारी रहा तो अगली सदी में पाकिस्तानी लड़कियों का कद 1950 के मुकाबले में मोहतात अंदाजे के मुताबिक औसत 2.5 से 3 इंच तक कम हो सकता है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है जिसकी कई वजूहात हैं। कद में होती इस कमी के असरात न सिर्फ लड़कियों की इब्तदाई जिंदगी बल्कि मुस्तकबिल में उनकी घरेलू जिंदगी पर भी यकीनन पड़ते हैं। लड़कियों का मुसलसल कम होता हुआ कद उनकी माशरती जिंदगी को भी शदीद मुतासिर करता है। 20 साल कबल एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में सेहतमंद और लंबे कद की लड़कियों की तादाद महज 10 से 15% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक औसत कद की हामिल लड़कियों की तादाद 20 से 25%, जबकि छोटे कद और कमजोर जिस्म की लड़कियों की तादाद 70% के लगभग है। मौजूदा सदी के आगाज तक पाकिस्तान में 5 फुट और इससे जायद कद की लड़कियां 70% थीं, मगर अब सूरत हाल इसके बरक्स है। आज पाकिस्तान में 70% लड़कियों का कद 4.25 से 4.25 फुट तक है। दुनिया भर में नजर दौड़ाई जाए तो औसत कद के एतबार से नीदरलैंड की खवातीन 1.84 मीटर के साथ पहले नंबर पर हैं। बरतानवी खवातीन औसतन 1.78 मीटर, जबकि अमरीकी खवातीन का औसत कद 1.77 मीटर है। पाकिस्तानी खवातीन अपने 1.67 मीटर औसत कद के साथ दुनिया में 116वें नंबर पर मौजूद है। जनूबी एशिया में श्रीलंकन खवातीन का औसत कद भी इतना ही है, मगर हिंदुस्तान में औसत कद इससे भी 1 सेंटीमीटर कम है। बांग्लादेशी खवातीन औसतन 1.65 मीटर कद के साथ पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका से भी पीछे है। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी खवातीन के कद को तो बढ़तरी हासिल है, मगर ये खतरा अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तानी खवातीन माजी के मुकाबले में अपनी तवालत तेजी से खो रही है। 10 साल कबल किए गए गैलप सर्वे में बताया गया था कि 55% पाकिस्तानी खवातीन का कद 5 से 6 फुट के दरमियान है, जबकि 37% का कद 4 से 5 फुट के दरमियान है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12 करोड़ खवातीन है और इस शरह के एतबार से ये 5 फुट तक के कद की हामिल खवातीन की तादाद 4 करोड़ से भी जायद है। कद में मुसलसल होती इस कमी की बड़ी वजह यह है कि दौरान हमल खवातीन को अच्छी और कुव्वत बख्श ग़िज़ा नहीं मिलती, जिसका बराह रास्त असर उनके बच्चे पर पड़ता है। ग़िज़ाइयत की कमी का असर नौमौलूद बच्चों पर भी पड़ता है और उनकी इब्तदाई नशोनुमा शदीद मुतासिर होती है। लड़के और लड़कियों का कद छोटा रह जाने की एक अहम वजह यह भी है कि उन्हें कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पीने को नहीं मिलता। ब्रेस्ट फीडिंग का रुझान गो दुनिया भर में कम हुआ है, मगर पाकिस्तान में इसकी आम वजह मुतवाज़न ग़िज़ा न मिलने के बायस खुद माओं की सेहत अच्छी न होना है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे रहने पर मजबूर है, चनाचा वो अपने बच्चों को भी बेहतर ग़िज़ा फराहम करने से कासिर है। लड़कियों के औसत कद में कमी की एक वजह जिस्मानी बढ़ोतरी के सालों में उन्हें लड़कों की बनिस्बत कम सेहत बख्श ग़िज़ा का मैसर होना भी है। लड़कियों का कद छोटा रह जाने से इनमें एहसास कमतरी पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है और उनकी शादी होने का इम्कान भी कम हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 35% लड़कियां शादी की उम्र को पहुंचाने के बावजूद गैर शादीशुदा हैं। छोटे कद के लड़के और लड़कियों को तज़हीक आमीज़ रवैये का सामना करना पड़ता है, जो उनकी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाता है। इस अहम मसले की बड़ी वजूहात में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई भी शामिल है, जिसके बायस पिछले 30 सालों में आम लोगों की खुराक का मेयार गिर गया है। पाकिस्तान में अब आम लोग खुराक के मेयार पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ उसको हासिल करने की तगोदों में मसरूफ हैं। ग़िज़ाई कमी के बायस मुस्तक़बिल में बेहतर जिस्मानी सेहत के हामिल नौजवान लड़के और लड़कियां बहुत कम रह जाएंगे। मुसलसल कम होते औसत कद की इस खतरनाक सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमती सतह पर पॉलिसी तो बनाई जाती है, मगर इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करती है, चनाचा वहाँ ये मसला बहुत कम पैदा होता है। पाकिस्तान में औरतों की तादाद आबादी के निस्फ से भी कुछ जायद है, गोया ये मसला निस्फ आबादी का मसला बनने के करीब है। औरतों के औसत कद में कमी के मसले से मुस्तक़बिल करीब में मर्दों के औसत कद में कमी की सूरत में भी सामने आएगा। पाकिस्तान की सियासी जमातों के मंशूर में गुर्बत और महंगाई का जिक्र तो शामिल है, मगर इस किस्म के मसाइल को मंशूर में जगह नहीं मिलती।
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قومی سطح پر ایک بڑی اور مؤثر تحریک چلانے کی ضرورت ہے، تاہم اس کے باوجود لڑکیوں کے اوسط قد میں مسلسل کمی کا یہ مسئلہ کئی اشروں تک حل ہوتا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔